हेलो गाइस, आपका सेकंड टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम मैं इस बुक से समझा दे रहा हूँ, जो कि बेसिक ही है एंड सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? मैथमेटिकल सिंबल रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ डिजिट इज कॉल्ड अ नंबर। ठीक है, जैसे कि ये 5240 ऐसे कहते हैं। तो ये जो नंबर होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं नंबर सिस्टम, एक डेसिमल सिस्टम और न्यूमरेशन सिस्टम। डेसिमल सिस्टम वो होता है जिससे हम जो नंबर हम शो करते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या डेसिमल है, जिन्हें डिजिट भी बोला जाता है। ठीक है, 10 सिंबल है डेसिमल सिस्टम में, 0 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विच आर कॉल्ड डिजिट। दिस डिजिट आर वैलिड और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत वैलिड है। दैन उसके बाद न्यूमरेशन सिस्टम होता है जिन्हें हम वर्ड्स के फॉर्म में लिखते हैं। इस पर नंबर को हम वर्ड्स के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि 1 है तो 1 को हम लिखेंगे ONE 1, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो है नंबर सिस्टम टू टाइप्स के हैं। एक इंडियन जिसे हिंदू अरेबिक सिस्टम भी बोलते हैं। तो हिंदू अरेबिक सिस्टम क्या होता है? जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 432523711416। तो इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं कि हम पीछे से कॉमा लगाते हैं, पहले 3 फिर 2 फिर 2। इन्हें काउंट कैसे करते हैं? पीछे से काउंट करेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो ये है, इन्हें पीरियड्स बोलते हैं। तो करोड़ वाले पीरियड में आपके आते हैं 10 करोड़ और करोड़, लाख पीरियड में आते हैं 10 लाख और लाख, 1000 में 10,000 और 1000, और वंस पीरियड में आते हैं 100 टेंस और वंस। तो आप ये जीरो भी याद रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी जीरो से रिलेटेड ही पूछ लेता है कि वहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाती है कि 10 करोड़ में जो होते हैं 8 जीरो होते हैं, करोड़ में 1 करोड़ में आपके 7 होते हैं, 10 लाख में 6 होते हैं, लाख में 5 होते हैं, 1000 में 4 होते हैं, एंड 10,000 में 4 होते हैं, 1000 में 3, 100 में 2, टेंस में 1 और वंस 1 होता है। तो ये ऐसे है। ठीक है, देन दूसरा है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें पीरियड होता है एंड पीरियड। इसमें क्या होता है? मिलियन, 1000 और वंस। तो मिलियन वाले में आता है 100 मिलियन, 10 मिलियन और मिलियन। 1000 वाले में 100,000 10,000 और 1000, और वंस में 100 10 और वंस ये आता है। तो इसमें कोई अगर नंबर है हमारे पास, जैसे कि 43253 तो इसमें कॉमा कैसे लगाते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम में? पहले 3 3। ठीक है, तो ऐसे लगा देंगे। तो इन्हें कैसे करेंगे? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, सॉरी इंडियन सिस्टम मैंने कर दिया, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। तो यहाँ पे देखिए कि 100 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 8, या 100 मिलियन किसके बराबर होता है? 10 करोड़ के बराबर। तो ऐसे आप याद करना है। 10 करोड़ मिलियन में 7 होते हैं, मिलियन में 6 होते हैं। तो ऐसे आ सकता है कि 1 मिलियन में कितने जीरो आते हैं? तो 1 मिलियन इक्वल टू किसके बराबर होता है? तो 1 मिलियन जो होता है 10 लाख के बराबर होता है। तो इन्हें ऐसे करना है। ठीक है, 100,000। तो ये इनके जीरोस हैं। आपको इनका PDF भी आपको को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं इसका PDF कंप्लीट। देन क्या है आपका? ये आएगा कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर इनटू फिगर फॉर्म, जैसे कि 5 करोड़ 9 लाख 60,000 एंड 9। तो इनको आपको फिगर में लिखना है। तो सिंपल है, हो जाएगा आपका। मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो ये आपके इजी हैं। ये क्वेश्चंस कुछ हैं जिन्हें आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम के कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आगे। अब है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू में क्या होता है? जो फेस वैल्यू होता है इन अ नंबर, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज़ द वैल्यू ऑफ डिजिट इट सेल्फ इररेस्पेक्टिव बाय इट्स प्लेस इन द न्यूमेरिकल। यानी कि वो जो जिस प्लेस पर जो उसका जो है होता है ना, वही मतलब रियल फेस वैल्यू इज़ द नंबर इट सेल्फ। यानी कि जो नंबर होता है वो खुद ही होता है। अगर मैं आपसे पूछूँ 4387 में अगर मैं पूछ लूँ कि 8 का यहाँ पे क्या है फेस वैल्यू, तो यहाँ पे बस 8 ही आएगा। अगर मैं पूछूँ 4 का फेस वैल्यू क्या है, तो 4 ही आएगा। अगर मैं प्लेस वैल्यू पूछूँ, तो फिर वो कौन से प्लेस पे लाई कर है वो बताना है कि 1 10 100 1000। तो जो 4 है वो 1000 प्लेस पे लाई कर है। तो ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस है, जो कि आप देख लेंगे, एग्जाम में आएगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दे रखा है कि शॉर्ट कट दे रखा है कि फेस वैल्यू क्या होता है? इट्स डिजिट इट सेल्फ एज अ नंबर। ठीक है, insert place value insert as many
many number of zeros after the digit as the number of succeeding digit after the digit, ठीक, जैसे ये दे रखा है। देन यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3। इस टाइप का क्वेश्चन आया था लास्ट एंट्रेंस एग्जाम में, तो आप देख सकते हैं। तो मैं बोल लिया कि ये जो नंबर है 3, इसमें तो इनका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में आपको डिफरेंस बताना है, यानी कि डिफरेंस यानी माइनस करना है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि इस ये 3 है तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 300, ठीक है, और फेस वैल्यू 3, तो इनका माइनस करेंगे आपको तो आंसर क्या आएगा 10 में से 7 3 जाएगा तो 7 9 2, तो 297, तो ये आंसर आ जाएगा। इस टाइप का इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो जो कि बहुत ही इजी होते हैं, जो आप कर सकते हैं एग्जाम में। देन अब टाइप्स ऑफ नंबर क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है आपका नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है, नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू इन्फिनिटी, उसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर विच आर यूज फॉर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पे बोला है 0 जो है आपका नेचुरल नंबर नहीं है, तो एग्जाम में आ सकता है क्या 0 नेचुरल नंबर है, तो नहीं है। होल नंबर क्या है, ऑल द नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो आपके 0 के साथ उन्हें होल नंबर बोलते हैं। तो एग्जाम्पल में 0 1 2 3 4 ये आ जाएगा होल नंबर, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर विथ नेगेटिव और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर विथ 0 मेक द सेट ऑफ इंटीजर, यानी कि आपका नेगेटिव 0 और पॉजिटिव नंबर को मिलाकर बनता है आपका क्या इंटीजर, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये आपका हो गया पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर, ये इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉट अ नेगेटिव, जो आपका 0 होता है ना ही पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे ये बताया। देन आपका प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर नंबर ग्रेटर देन 1, वो नंबर जो कि वो 1 से बड़ा होता है, विच कैन बी डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर, जिन्हें हम दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते एक्सेप्ट 1, एंड इज़ कॉल्ड अ प्राइम नंबर, यानी कि वो नंबर जो अपने ही टेबल से और 1 से डिवाइड होते हैं। जैसे कि 2 हो गया तो बस 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, तो ये क्या है प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर वो होता है जो कि 1 से ज़्यादा टेबल में आते हैं, 1 या 2 से ज़्यादा टेबल में आते हैं। तो नंबर ग्रेटर दैन 1 विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर, यानी कि जैसे 4 है तो 4 आपका 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है। 6 है आपका 1 में आ रहा है, 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आ रहा है और 6 के टेबल में आता है, ये सारे कंपोजिट नंबर है। 1 नाइदर अ प्राइम और नॉट अ कंपोजिट, अगर एग्जाम में आ जाए कि 1 आपका क्या है प्राइम है या कंपोजिट है, जो 1 है वो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, यहाँ पर सीधे सीधे आपका लिखा हुआ मिल रहा है। दैन ऑड नंबर क्या होता है कि जो कि 2 से डिविजिबल ना हो, नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 उन्हें बोलते हैं ऑड नंबर, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13। रेशनल नंबर क्या होता है, इवन भी आपको पता चलेगा, इवन जो कि 2 से डिविजिबल होता है, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी कि एग्जाम में आ सकता है सबसे इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो 2 ही है जो कि बस इवन प्राइम नंबर है। उसके बाद रेशनल नंबर, नेशनल नंबर कैन ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय फ्रैक्शन ऑफ p बाई q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, आर क्यू जो आपका 0 के बराबर नहीं होगा, जैसे यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अगर ये ऐसे हो सकता है 0 पर में 1 हो सकता है, ये प्राइम नंबर हो सकता है आपका, 0 पर में 9 हो सकता है, लेकिन 9 पर में 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ऑल इन इंटीजर एंड फ्रैक्शन आर अ रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, एन इरेशनल नंबर कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म, जिसे हम p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर पाएँ, वो आपका रेशनल नंबर होता है, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, जिन्हें हम इरेशनल नंबर है, ठीक है। सक्सेसर नंबर क्या होता है, जिसमें हम 1 प्लस कर देते हैं, जैसे आपको एग्जाम में आता है ये पूछेगा कि आप बताइए 250 का सक्सेसर बताइए, तो क्या आपको बस 1 प्लस करना है तो 251 हो जाएगा। अगर वही पूछेगा प्रीडिसेसर बताइए 250 का, तो 250 का प्रीडिसेसर बताना तो 1 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 249 हो जाएगा। तो ये प्रीडिसेसर और सक्सेसर होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं बहुत सारे, आप देख सकते हैं कि नोट्स आपको मैं ग्रुप टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। डिजिट ऑफ नंबर, 2 डिजिट नंबर होते हैं, एन डिजिट ग्रेटर नंबर होते हैं, 9 एन डिजिट लोवेस्ट नंबर होते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप देख सकते हैं, डिजिट ऑफ द नंबर, ये क्वेश्चन है कुछ उस टाइप का आपको मिल जाएगा। फिर आपका डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ठीक है। अगर 2 से है, 2 से देखना है तो लास्ट डिजिट हमारा क्या होना चाहिए, अगर 2 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो लास्ट डिजिट होना चाहिए 0 2 4 6 8। अगर ये नंबर अगर लास्ट में है तो आपका 2 से डिविजिबल है।
3 से है तो 3 में सिंपल है, अगर कोई भी अगर नंबर दे रखा है 2 4 3 दे रखा है तो आपको क्या करना है, सिंपली इनको प्लस कर लेना है। 2 + 4 + 3 इक्वल टू, अगर नंबर आपके आता है, कुछ भी नंबर आता है जो कि 3 के टेबल में आता है तो वो डिविजिबल होगा 3 से, अगर नहीं आता तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 के लिए हम लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, जैसे कि ये नंबर है आपका लास्ट का 2 डिजिट जो कि आपके 4 के टेबल में आना चाहिए, तो ये 4 के टेबल में आ रहा है तो ये 4 से डिविजिबल होगा। 5 के लिए आपका लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। 6 के लिए अगर आपका 2 और 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर 2 से नहीं होगा और 3 से हो रहा है तो वो डिविजिबल नहीं होगा 6 से, अगर दोनों से होना चाहिए 6 के लिए। दैन 8 के लिए आप क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट जो होने चाहिए आपको 8 के टेबल में आने चाहिए, ठीक है। 9 के लिए सेम जैसे 3 का था वैसे ही करना है, प्लस करना है, देखना है क्या वो 9 के टेबल में आ रहा है तो 9 से डिविजिबल है। 10 के लिए लास्ट में 0 आना चाहिए। और 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 11 के लिए लास्ट ईयर मेरे एग्ज़ाम में आया था कि आपको बताना है 11 से नंबर डिविजिबल है या नहीं है। तो इसमें सिंपल सा क्या करना है, आपको ऑड प्लेस पे जो है उनको प्लस कर लेना है, जैसे कि 1 3 5 7 है ना, तो आपको इनको प्लस करना है 3 + 4 + 6 + 2 इनको करेंगे। ऑड वाले प्लेस को, ऑड नंबर को नहीं, ऑड प्लेस को बार बार मैं बोल रहा हूँ, तो ऑड प्लेस को, तो 3 + 4 7 7 6 कितना हो जाएगा 13 और 13 और 2 आपका 15। देन आपको इवन प्लेस वाले करना है जो इवन प्लेस पे है, ठीक है। तो इवन प्लेस पे आपको क्या है 2 5 + 8, तो ये कितना 7 और 8 15 हुआ। इनको दोनों को माइनस कर देना है, 15 - 15 अगर 0 आ गया तो आपका 11 से डिविजिबल है। या माइनस करने पे अगर 11 के टेबल में जैसे आता है, जैसे कि 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, अगर ये नंबर भी आते हैं तो 11 से डिविजिबल होगा आपका ये नंबर, ठीक है। तो डिजिटल रूल ये आपका कहता है, ठीक है। 12 के लिए भी यहाँ पे देखा कि इफ़ द नंबर डिविजिबल बाय बोथ 3 और 4 से डिविजिबल है तो 12 से डिविजिबल होगा। तो इस पर कुछ क्वेश्चन से आप दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका PDF आपको भेज दूंगा, ठीक है, कैसे क्या आपका है जो है आपका ये डेसिमल नंबर, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी तक यहीं पर मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को, एंड आपको वीडियो कंप्लीट ये मिलता जाएगा। आप लोग अगर PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।